नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये प्रश्न बनाए गए हैं वो सभी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की पुस्तक से बनाए गए हैं। तो शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद का संबंध है वो किस चित्र शैली से था? तो आपको बताना है। देखिए, नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी या फिर मारवाड़, इनमें से किस चित्र शैली से संबंधित था ये? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा किशनगढ़ शैली से संबंधित था, और किशनगढ़ शैली का ये महत्वपूर्ण चित्रकार था। आगे है, निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक का दरबारी चित्रकार था? जो किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था निहाल चंद, वो किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सावंत सिंह। सावंत सिंह के समय का निहाल चंद है वो सबसे प्रमुख चित्रकार था। नेक्स्ट है, भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र है वो राजस्थान की किस शैली से संबंधित है? तो ये भी किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्र है, और इसे भारतीय मोनालिसा के नाम से किसने कहा है? एरिक डिक्सन ने। नेक्स्ट है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? जो प्रमुख चित्रकारी है, प्रसिद्ध है ये बनी ठनी, वो सावंत सिंह के समय बनाई गई थी। तो इसका चित्रकार कौन था? किसके समय ये बनाई गई थी? तो देखिए, ये बनाई गई थी निहाल चंद के द्वारा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर वो बचाया था? इनमें से कौन सा पुत्र था वो? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह या फिर राणा मोकल? तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर जिसे बचाया था वो थे महाराणा उदय सिंह, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे है, कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई का संबंध है वो बताना है किस जिले से है? कृष्ण भक्त कवयित्री गौरीबाई का संबंध किस जिले से है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। ये है डूंगरपुर से संबंधित। अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी और गौरीबाई से संबंधित आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध है डूंगरपुर जिले से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वागड़ की मीरा है वो बताइए किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई या फिर गौरी बाई? इनमें से किसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गौरी बाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गौरी बाई के लिए सन 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? और ये प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गौरी बाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया गया था किस शासक के द्वारा करवाया गया था सन 1829 में? महारावल उदय सिंह, महारावल जसवंत सिंह द्वितीय, महारावल शिव सिंह या फिर महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा? तो ये बनवाया गया था महारावल शिव सिंह के द्वारा, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस रियासत से था? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या फिर प्रतापगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ से। इनका जन्म है वो मारवाड़ के एक सालवा गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1638 में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, सन 1638 में इनका जन्म मारवाड़ के कौन से गांव में हुआ था? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सालवा गांव में वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का जन्म। चलिए नेक्स्ट है, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था? अजीत सिंह को जोधपुर पर पुनः अधिकार कराने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था? पन्नाधाय, जेता वकुम्पा, जयमल पत्ता या फिर वीर दुर्गादास राठौड़? तो देखिए, इसका सही आंसर है हो जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की वो काफ़ी सहायता की थी, और उन्हें जोधपुर राज्य पर पुनः अधिकार दिलाने में इन्हीं का सर्वाधिक योगदान रहा था। नेक्स्ट है, वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु है वो कब हुई थी? 1717 ईस्वी में, 1718 ईस्वी, 1719 ईस्वी या फिर 1720 ईस्वी में? तो देखिए, इसका जो निधन हुआ था वो था 1718 में, यानी सही आंसर है विकल्प नंबर 2।
नेक्स्ट है दुर्सा आडा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। दुर्सा आडा है वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर है वो जाएगा अकबर के समकालीन थे ये। दुर्सा आडा है वो अकबर के समकालीन थे। फिर किरतार बावनी के लेखक बताइए इनमें से कौन है। गिरधर, करणीदान, मुरारीदान या फिर दुर्सा आडा। तो किरतार बावनी के लेखक भी दुर्सा आडा हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और दुर्सा आडा है वो अकबर के समकालीन थे और किरतार बावनी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आगे आपको यही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दुर्सा आडा की नहीं है। तो देखिए ये तो हमने अभी देखी है किरतार बावनी। आगे विरमदेव सोलंकी रा दुहा, विरुद्ध, सहत्री और वीर मायण। आपको इनमें से बतानी है कि कौन सी कृति है, कौन सी रचना है जो दुर्सा आडा की इनमें से नहीं है। तो देखिए किरतार बावनी, विरमदेव सोलंकी रा दुहा, विरुद्ध, सहत्री तीनों ही दुर्सा आडा से संबंधित हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इनको ध्यान में रखना है, पूरी तरह से आपको याद करना है। लेकिन वीर मायण है ये बादर ढाडी की है जो दुर्सा आडा से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार बताने इनमें से कौन है। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात के रचनाकार इनमें से कौन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दयालदास। ये 2 बार आ गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दयालदास। आगे दयालदास का जन्म किस जिले में हुआ था। दयालदास का जन्म किस जिले में हुआ था। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर भीलवाड़ा। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा बीकानेर में। सन 1798 में बीकानेर जिले में दयालदास का वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कविराज श्यामलदास का जन्म किस जिले में हुआ था। तो आपको जो ये राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक लगा है इनमें से इनकी किसी भी प्रकार की रचना, इनके पुरस्कार, इनका जन्म हुआ वो जन्म तिथि या फिर किस जिले से संबंधित है, किस जिले में जन्म हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सभी तरह से इनको तैयार करना है। कविराज श्यामलदास का जन्म किस जिले में हुआ था। तो सही आंसर है वो हो जाएगा भीलवाड़ा में। कब हुआ। सन 1836 में भीलवाड़ा जिले के एक धोकलिया गांव में हुआ था इनका जन्म। तो ये ध्यान में रखना है। कविराजा श्यामलदास काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो इनका जन्म भीलवाड़ा जिले के धोकलिया गांव में सन 1836 में हुआ था। पद्मश्री श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध बताइए। इनमें से किस कलाकृति से दाबू प्रिंट, मीनाकारी, ब्लू पोट्री या फिर ब्लैक पोट्री। कृपाल सिंह शेखावत, देखिए पुरस्कार भी दे रखा है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है। तो ब्लू पोट्री से है। और इनको बात करें कि पद्मश्री कब मिला था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो 1974 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनका जन्म है वो सन 1922 में किस जिले में हुआ था। सीकर जिले में। तो ये भी ध्यान में रखना है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है। सीकर जिले में मऊ ग्राम में इनका जन्म हुआ था सन 1922 में। और इनका संबंध ब्लू पोएट्री से है। और इनको 1974 में पद्मश्री से नवाजा गया था। तो पद्मश्री श्री कृपाल सिंह शेखावत हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे है प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया या फिर कविराज श्यामलदास। तो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कविराज श्यामलदास। वीर विनोद काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और इसकी रचना की, इस कृति की रचना है वो किसने की थी। कविराज श्यामलदास ने। ब्रिटिश सरकार ने कविराज श्यामलदास को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि से सम्मानित या विभूषित किया था। कविराज, केसर ए हिंद, कवि या फिर हिंद तोता। इनमें से बताइए इनको किस पदवी से सम्मानित किया था। तो सही आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। किसको। कविराज श्यामलदास को। आगे है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म वो किस जिले में हुआ था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म है वो किस जिले में हुआ था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा सिरोही जिले में। सिरोही जिले में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था 1863 में सिरोही जिले के रोहिड़ा गांव में। तो गांव का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। सिरोही जिले के रोहिड़ा नामक गांव में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म कब हुआ था। सन 1863 में। आगे है भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक
ग्रंथ की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो इस ग्रंथ की रचना वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। चलिए आगे है विजयदान देथा का जन्म है वो किस जिले में हुआ था। विजयदान देथा का संबंध किस जिले से था, तो सही आंसर हो जाएगा जोधपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, सन 1926 में जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में विजयदान देथा का जन्म हुआ था। बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना किसके द्वारा की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बापू के 3 हत्यारे ये कृति है, उसकी रचना वो किसके द्वारा की गई थी। कन्हैयालाल सेठ या विजयदान देथा, कविराज श्यामलदास या फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा विजयदान देथा के द्वारा बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से आपको बताना है रूपायन संस्थान बोरुंदा का सह संस्थापक इनमें से कौन रहा था। तो ये भी विजयदान देथा ही थे। एक बात इनकी खास है, इनको बीजी उपनाम से भी जाना जाता है। आगे इनकी कृति रचना भी आएगी जिन पर फिल्म बन चुकी है, वो परीक्षा में एक बार प्रश्न भी पूछा गया था रीट में, तो वो भी हम पढ़ेंगे और ध्यान में रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट है प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जिला बाई का जन्म किस जिले में हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है अल्लाह जिला बाई का संबंध किससे है, तो मांड गायिकी से। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जोधपुर, किस जिले से ये संबंध रखती हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर जिले में 1902 में अल्लाह जिला बाई का जन्म हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनको पद्मश्री से कब नवाजा गया था, तो सन 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मांड गायिका गौरी देवी का जन्म किस जिले में हुआ था। अब गौरी देवी है, ये भी मांड गायिका से संबंधित रखती है। इनका जन्म बताना है किस जिले में हुआ था तो इनका जन्म हुआ था जोधपुर जिले में सन 1920 में। तो मांड गायिका गौरी देवी है, इनका जन्म, इस सन आपको अगर न याद रहे तो आपको जिला है वो प्रमुख तौर से याद रखना है कि मांड गायिका गौरी देवी का संबंध किस जिले से है, तो जोधपुर जिले से। हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था, जिनको प्रथम परमवीर चक्र से नवाजा गया था, और इनका संबंध किस जिले से था। सभी विकल्प में आपको झुंझुनू दिया हुआ है, साथ में स्थान या उस जगह का नाम भी बताना है, खेतड़ी, चिड़ावा, मंडावा या फिर रामपुरा बेरी। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, रामपुरा बेरी, झुंझुनू में हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह किस बटालियन के जवान थे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थे 6वीं बटालियन राजपूताना राइफल से। बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया ये प्रश्न और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाणासुर के शहीद के नाम से किसे जाना जाता है, मेजर पीरू सिंह, शैतान सिंह हैं, जगजीत सिंह या फिर मेजर लखन सिंह हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। आगे है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे। तो इसकी चर्चा हमने कर ली। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे मेजर पीरू सिंह और इनका संबंध था 6वीं बटालियन से और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, रामपुरा बेरी, झुंझुनू में। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म बताना है, किस जिले में हुआ था। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध हैं स्वामी केशवानंद जी, इनका जन्म हुआ था सीकर जिले में मंगलुणा गांव में, कब, 1883 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है, मंगलुणा गांव में और सीकर जिले में इनका जन्म हुआ था। पत्रकारिता के भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह के, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न और दोबारा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बार बार यही एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, झाबरमल, पंडित झाबरमल शर्मा, ऑप्शन नंबर 3। इनको है पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है पंडित झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा है वो किसके द्वारा दी गई थी। जो पत्रकारिता की इनको शिक्षा है या संपादन की, पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा है वो किसके द्वारा दी गई थी। कोमल कोठारी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, आचार्य तुलसी या फिर पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। तो इनको दी गई थी दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा। और इनको पत्रकारिता में भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। और इनको जो ये शिक्षा है वो किसके द्वारा दी गई, दुर्गा प्रसाद मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित झाबरमल शर्मा की बताइए इनमें से नहीं है। देखिए पहली है सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, और बीकानेर का इतिहास। तो इनमें से कौन सी है जो इनके नहीं है। तो इनमें से देखिए सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, ये तीनों रचनाएं पंडित झाबरमल शर्मा से संबंधित हैं। लेकिन बीकानेर का इतिहास ये रचना इनकी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट है इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। ये देखिए ये कथन काफी महत्वपूर्ण है और बताइए ये किससे संबंधित है। तुलसी, दादू दयाल, संत सुंदरदास या फिर बिहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तुलसी के द्वारा ये कहा गया कि इंसान पहले इंसान और उसके बाद फिर हिंदू या मुसलमान। नेक्स्ट है कोमल कोठारी का जन्म है वो बताइए किस जिले में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ जिले में। कब हुआ था, सन 1929 में। और रूपायन संस्थान के संस्थापक जो बोरुंदा में स्थापित की गई थी कोमल कोठारी थे। और इनका जन्म है वो किस जिले में हुआ था, चित्तौड़गढ़ जिले में। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए आ गया वो प्रश्न। बोरुंदा कस्बे में, जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्था की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी। विजयदान देथा, कोमल कोठारी, हरविलास शारदा और जगजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है वो हमने पहले इसकी चर्चा कर ली, कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, जोधपुर जिले के बोरुंदा में। नेक्स्ट है शिल्प गुरु के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोमल कोठारी, नाथूजी सोनी, कृपाल सिंह शेखावत या फिर महेश राज सोनी। जो सही आंसर है वो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु के नाम से जाना जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए पंडित झाबरमल शर्मा पत्रकारिता से संबंधित हैं, शैतान सिंह वीरता से हैं, जगजीत सिंह गायन से हैं और गौरीबाई मांडगायिका से हैं। सभी सुमेलित लग रहे हैं, शायद ये विकल्प देने में गड़बड़ हो गई इसमें। चलिए आगे देखते हैं। कपूर चंद्र कुलिस का जन्म किस जिले में हुआ था, ये बताना आपको। कपूर चंद्र कुलिस का जन्म है वो किस जिले में हुआ था, झालावाड़, टोंक, कोटा या फिर बारां। तो कपूर चंद कुलिस का जन्म हुआ था टोंक जिले के सोडा गांव में। टोंक जिले के सोडा गांव में, सोडा गांव है ये महत्वपूर्ण, ध्यान में रखना आपको। सीधा ये भी दिया जा सकता है टोंक की बजाय। चलिए नेक्स्ट है मैं देखता चला गया निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, मैं देखता चला गया ये रचना किसकी है। पंडित विश्व मोहन भट्ट, मानकरण शारदा, कपूर चंद कुलिस या फिर डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कपूर चंद कुलिस के द्वारा लिखी गई है मैं देखता चला गया। आगे है गजल गायक जगजीत सिंह राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा था। देखिए गजल गायक हैं ये जगजीत सिंह, गायन से संबंधित हैं। जैसे खेलों में खिलाड़ी पूछे जाते हैं ना, वैसे आपसे इसमें कलाकृति से संबंधित राजस्थान के महान जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं इनको मिलान करने का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से इन्हें कब नवाजा था, सन 2012 में। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था। तो ये हमने कृपाल सिंह शेखावत जो ब्लू पोएट्री से संबंधित हैं इनको पहले पढ़ा प्रश्न में, वहाँ पर मैंने बताया आपको कि सन 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से नवाजा गया था। तो ये पद्मश्री जो सम्मान है ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे वह लाजिला बाई का हो या कृपाल सिंह शेखावत का हो। चलिए आगे है डॉक्टर पीके सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए बताइए इनमें से कौन सा पुरस्कार है वो नहीं मिला है। देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वीसी राय सम्मान,
पद्म श्री सम्मान और पद्म भूषण सम्मान। तो जो ऊपर के 3 सम्मान दिए हुए हैं ये इनको जयपुर फूट के निर्माण के लिए दिए गए थे, लेकिन पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित नहीं किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।